हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन का 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहले क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1 डायप्टर प्लस 1 डायप्टर प्लस 2 डायप्टर प्लस 1.5 डायप्टर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी +1 डायप्टर। अगर अवतल लेंस के बारे में पूछता तो -1 डायप्टर होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस की दूरी की दुगनी पर, अनंत पर, लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा फोकस के बीच। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, फोकस की दूर की दुगनी दूरी पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्र त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, ये तो बहुत ही आसान सी क्वेश्चन है गाइज, आप लोग तो जानते ही होंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V/U, U/V, VU, V+U। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है U/V। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ऑप्शन बी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की ज़रूरत है। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी, दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। दुगनी, आधी, चौथाई, बराबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, गोलीय दर्पण का द्वारक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, (10⁻⁻⁴). अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर है तो दर्पण होगा। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल, अवतल या उत्तल दोनों। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समतल या उत्तल दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, काल्पनिक। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R = 2F, R = F/2, F = R/2, ए और सी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, दो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। 2, 1, 3, कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह कैसा होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अवतल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है जो वो सीधी रेखा पर गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रवर्तन के नियम से निर्धारित है। आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण, प्रवर्तन कोण बराबर आपतन कोण, आपतन कोण बराबर विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को सभी को मालूम होगा। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं।
इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हीरा का पर्तनांक कितना होता है? 1.33, 2.42, 1.003, 1.54। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 2.42। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कांच में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के कितना गुना होती है? 2/3, 4/3, 3/2 या फिर 2 होती है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक प्रतिबिंब। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा समतल और अवतल दोनों ही हो जाएगा। इसके में थोड़ा रॉन्ग दिया हुआ है, यहाँ होना चाहिए बी और सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई समतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं तो दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 10 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्च लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है क्योंकि इसमें प्रतिबिंब आभासी बनता है। ऑप्शन बी है क्योंकि इसमें दृश्य क्षेत्र अधिक होता है। ऑप्शन सी दिया हुआ है क्योंकि इसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। डी है इनमें से सभी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, क्योंकि यहाँ उत्तल दर्पण के बारे में पूछा गया है, यहाँ लेंस के बारे में नहीं पूछा गया है। अगर लेंस के बारे में पूछता तो अवतल लेंस भी हो सकता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश की किरणें वायु से कांच में जाएगी तो प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, घट जाएगी, समान रहेगी, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी घट जाएगी, क्योंकि कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी प्रकाश की चाल घट जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा अधिक होती है, कम होती है, समान होती है, इनमें से कोई नहीं। तो वायु बोले या फिर निर्वात बोले, उसके में प्रकाश की चाल हमेशा समान ही होती है। थोड़ा सा का डिफरेंस रहता है लेकिन वो समान ही माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी दर्पण से आप चाहे कितना ही दूर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। और दर्पण कौन सा दर्पण होगा? ए दिया हुआ है केवल उत्तल, बी दिया हुआ है केवल समतल, सी दिया हुआ है केवल अवतल, डी दिया या तो समतल या तो उत्तल। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी या तो समतल या तो उत्तल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुकानों में सिक्योरिटी के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? ए हो गया दर्पण, बी हो गया लेंस, सी प्रिज्म, डी कांच की सिल्ली। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी प्रिज्म। हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन इसका भी वही हो जाएगा ऑप्शन बी अभिलंब के निकट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी +5 डायप्टर, -5 डायप्टर, -2 डायप्टर, +2 डायप्टर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी +2 डायप्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। बराबर प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में ही बनता है। अगर बड़ा बोलता तो वो अवतल दर्पण होता और अगर वस्तु से छोटा होता तो वो उत्तल दर्पण होता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्शक होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी गोलीय दर्पण की वक्र त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 25 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? वक्ता केंद्र, फोकस, प्रकाशीय केंद्र, फोकस और वक्ता केंद्र के बीच। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी फोकस से। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्ता त्रिज्या r है तो उसके बीच क्या संबंध है? f बराबर r/2, f बराबर 2r, f बराबर 3r/2, f बराबर 0। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए f बराबर r/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी निर्गत कोण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? ए हो गया जल, बी कांच, सी प्लास्टिक, डी मिट्टी। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अवतल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 50 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तल लेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बस आज का यही लास्ट था क्वेश्चन। तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं गाइज।